मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैदे की बीमारियों में एक बीमारी हिचकी है। ये बहुत ज़्यादा लोगों को आजकल हो रही है। तो ये क्यों होती है और इसका क्या इलाज है, ये कैसे दूर हो, आज की वीडियो में ये बता रहा हूँ। मोहतरम नाज़रीन, हिचकी एक तकलीफ़ अमर है, एक तकलीफ़ मर्ज़ है। जिस तरह फेफड़ों में कोई चीज़ चली जाए और फेफड़े ज़ोर लगाकर खांसी की सूरत में उसको निकालने की कोशिश करते हैं या उससे बचने की कोशिश करते हैं, इसी तरह जब फमे मैदा यानी मैदे के मुंह के ऊपर कोई ऐसी चीज़ चली जाए, मसलन जैसे चावल या मिर्च मसाला कोई भी, तो वो उसको भगाने के लिए, दफ़ा करने के लिए हिचकी की मदद लेता है। अच्छा, अब ये हिचकी जब आती है तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद हमें कोई याद कर रहा है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। हिचकी मैदे को तकलीफ़ होती है तो हिचकी आती है। अब छोटे बच्चों को दूध पीने के बाद हिचकी आती है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका कोई इलाज नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी भूख बढ़ रही होती है। लेकिन अगर किसी बड़े बंदे को, एक जवान आदमी को या एक बूढ़े बंदे को हिचकी लग जाए तो उसका इलाज फौरी तौर पे करना चाहिए, क्योंकि ये इंतहाई तकलीफ़देह मर्ज़ है। अब कई लोग सांस रोक कर पानी पी लेते हैं, उससे भी हिचकी रुक जाती है। कोई उसको खुशी की खबर सुना दें या कोई बहुत ज़्यादा गम की खबर सुना दें तो उस वक्त भी उसकी हिचकी रुक जाती है। लेकिन जो हिचकी का मरीज़ है, जिसको बार बार हिचकी आ रही है, तो उसके लिए ये ऐसा नहीं होता। उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो इस तरह बाज़ औक़ात जो है ये हिचकी बढ़ती जो है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर कोई मरीज़ ऐसा है जो गाहे बगाहे इस मर्ज़ में मुब्तला रहता है और उसको ये तकलीफ़ हमेशा रहती है, तो उसके लिए ये एक फक्की का नुस्खा है जो बहुत ही मुफीद है। ये बनाकर घर में रख लें, इससे इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये लिखें आप: तेज़पात, ज़रनबात, अनीसून, पुदीना खुश्क, ज़ीरा सफ़ेद, ज़ीरा स्याह, मस्तगी, इलायची खुर्द, ये हम वज़न ले लेनी है। यानी अगर आप 4-5 ग्राम लेते हैं, 10-10 ग्राम लेते हैं, सारी एक ही वज़न की चीज़ें लेकर इसको बहुत ज़्यादा पीस लेना है, बारीक कर लेना है और इसको एक जार में, शीशे का जार हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना एक बड़ी प्लास्टिक की बोतल में इसको आप महफूज कर लें। आधी चमची चाय वाली ये सुबह और शाम ताज़ा पानी से खानी है, इससे हिचकी को फ़ौरन आराम आ जाएगा। अब ये एक और भी टोटका है कि लौंग खा लें, लौंग चबा कर खा लें और उसका पानी जब मैदे में जाएगा तो हिचकी रुक जाएगी। अब ये नारियल आपने देखा होगा, हम उम्मूमन पूरा साबुत नारियल जो होता है, इसके ऊपर बाल होते हैं, इसको कहते हैं नारियल की दाढ़ी। नारियल की दाढ़ी को जलाकर उसका बारीक सफ़ू बना लें और ये 1 ग्राम आपने आधे गिलास पानी से उसको देना है। तो दूसरा ये है कि एक बहुत आज़मूदा नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सारे मरीज़ों को मैंने दिया है और बहुत सारे बुज़ुर्गों को भी दिया है जिनकी हिचकी नहीं रुकती थी और वो नमाज बड़ी मुश्किल से पढ़ रहे थे। तो उन्होंने जब ये खाया, ये नुस्खा इस्तेमाल किया, तो अल्लाह के फजल व करम से उनको शिफा मिल गई। वो नुस्खा सुन लें। 3 या 4 बड़ी इलायची आपने लेनी है, उसको आपने दरदरा कर लेना है, थोड़ा सा कूट लेना है, वो खुल जाए और उसके अंदर से बीज निकले, बीजों को भी आपने थोड़ा सा कूट लेना है, दरदरा कर लेना है। ठीक है जी। इसको आपने 1.5 गिलास पानी में पकाना है। जब आधा गिलास पानी रह जाए तो इसको आपने चूल्हे से उतार के ठंडा करके मरीज़ को पिलाना है। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हिचकी जितनी मर्ज़ी आ रही हो, इसके इस्तेमाल से रुक जाती है। लेकिन ये आपने 3-4 दिन मुतवातर करना है, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है। अब एक और है कि इससे कहते हैं कि अगर छींकें लाई जाएं, किसी तरह छींकें आ जाएं मरीज़ को, तो उससे भी जो है हिचकी रुक जाती है। छींकें लाने के लिए कोई अच्छी सी नस्वार उसको दें, जिससे वो सूंघेगा तो उसको
हिचकी उसकी रुक जाएगी। अच्छा, अब एक और ख़ास नुस्खा आपको बताता हूँ, ये सीने का राज है और ये आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। नौशादर और कली वाला चूना, ये आपने 3-3 माशे ले लेना है। इसको अलग अलग पीसना है, एकदम अलग अलग पीसना है और हथेली के ऊपर पहले आपने नौशादर और फिर इसके ऊपर चूने की तय लगा देनी है और पानी का हल्के से थोड़े से पानी का छींटा देकर इसको नाक के करीब ले जाना है। जब मरीज़ उसको सूंघेगा तो उसी वक्त उसकी हिचकी बंद हो जाएगी। इसके अलावा दांत में दर्द हो फिर भी उसको आराम आ जाता है, नज़ला ज़ुकाम हो तो उसको भी इस फ़र्क पड़ जाता है इससे। अच्छा, अब उसको परहेज़ भी करानी है मरीज़ को। आलू, गोभी, चावल, चने की दाल, माश की दाल, अरवी, मटर, बड़ा गोश्त, ये आपने बिल्कुल खाने के लिए नहीं देने। खाने के लिए क्या देना है, वो उसके लिए आपने ताज़ा सब्ज़ियाँ, कद्दू, टिंडे, काली तोरी, छोटे गोश्त का शोरबा दे सकते हैं और काले चने का शोरबा दे सकते हैं। चपाती के साथ वो खाएं, इंशाल्लाह उससे फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।